हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से लोहारू के अंदर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी का जो आपसी कॉम्बिनेशन था या आपसी जो टकराव था, वो एक बलबूते के ऊपर देखा जा सकता है, क्योंकि वन टू वन कॉम्बिनेशन था। और जो अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि 2019 के अंदर जिस प्रकार प्रकार से लोकसभा के चुनाव हुए थे, वो 2024 के लोकसभा चुनाव से बिल्कुल परे थे, क्योंकि 2024 के अंदर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में चुनाव हो रहा था। लोहारू की बात करेंगे। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि लोहारू के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़त बना ली है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इस चीज का नतीजा जो है वो क्या बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। एक इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ के लोहारू के विधायक और हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी के इंटरव्यू के माध्यम से बताते हैं कि हाँ, लोहारू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो वोट परसेंटेज 44 से 45% का वोट मिला है, हर मतलब कास्ट वाइज कहना चाहूंगा, वो जो है कॉम्बिनेशन बढ़ करके 50% होने वाला है और 70% जनता जो है वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी को है बहवी मतों से जो है विजयी बनाएंगे। उन्होंने इस प्रकार का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है, उसके बाद पार्टी होती है, और हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को तीसरे नंबर पर रखेगा, तभी वो वहां पे टिक पाएगा। बहुत सारे कांग्रेस नेताओं के भी सवाल पूछने पर कि बहुत सारे कांग्रेस नेता हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, कहने का मतलब हर कांग्रेसी बीजेपी में आ रहा है, तो बीजेपी का नई कांग्रेस का जो है वो उदय हो रहा है। इस बात का जवाब देते हुए किरण चौधरी के प्रश्न पर भी उन्होंने कहा कि किरण चौधरी जी, आपस में दोनों के टकराव होते थे, लेकिन व्यक्तिगत विचार उन्होंने कहा कि इस प्रकार से मीडिया के सामने साझा नहीं किए जा सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आने पर किरण चौधरी का स्वागत है। लेकिन किरण चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक कोई भाई भतीजावाद की पार्टी नहीं है। अपने आप को जो व्यक्ति तीसरे नंबर पर रखेगा वो व्यक्ति यहाँ पे टिक पाएगा, और अगर किरण चौधरी इस पार्टी के अंदर टिकना चाहती हैं तो ये चीजें 2 नंबर पे रख के अपने आप को 3 नंबर पे रख के इस पार्टी के अंदर करती हैं तो बहुत कुछ बड़ा कर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी कहूं या इनेलो पार्टी कहूं या अलग अलग पार्टियों के ऊपर उन्होंने परिवारवाद का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत सारे लोग, नेता लोग कहते थे कि चाहे बंशीलाल जी के समय की बात करें या फिर मनोहर लाल जी के बीच का जो काल था, उस बात का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत सारे नेता होते थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री होते थे, वो एक जिले के मुख्यमंत्री बन के रह जाते थे। बहुत सारे व्यक्तियों ने सिर्फ अपने जिले के लिए मुख्यमंत्री बनाया। बहुत सारी चीजें होती थी जो सिर्फ अपने क्षेत्र के अंदर ले जाने का काम किया, जनता को गुमराह करने का काम किया। फिलहाल जो संगठन था, किसान आंदोलन हुआ, उस चीज का जो है नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी का कहना है कि आने वाले चुनाव के अंदर 2024 में अभी फिलहाल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और उन चुनाव के अंदर हम पूरे कामयाब हो पाएंगे कि जो संगठन हमसे नाराज हैं वो हमारे साथ चलते हुए नजर आएंगे। चौधरी धर्मवीर सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ इस हलके के अंदर हो सकता है कि उनके व्यक्तिगत जो है मतभेद थे लोगों के साथ में, इसी वजह से जो है 8,000 का मार्जिन रहा था। लेकिन अपना जिक्र करते हुए 2019 के अंदर 60,000 प्लस वोट प्राप्त किए थे वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी ने। लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी है कि मेरे जब समय के अंदर वोट प्राप्त हुए उससे कहीं ज्यादा जो है वोट प्राप्त इस लोकसभा चुनाव के अंदर हुए हैं। भले ही 8,000 वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी से कम प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो वोट बैंक जो हमारे को हराने के लिए लगा था, क्योंकि पहले जो जजपा पार्टी का जो 20-30 हजार वोटिंग की थी वो हमारे से क्रॉस आउट हुई, और हमारे को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को सीधम सीधा जो है वो वोट मिल गया। इस वजह से हमें नुकसान हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर बिल्कुल इसके विपरीत होने वाला है। अपने कामों का जिक्र करते हुए कहा, पत्रकार के सवाल पूछने पर कहा कि ऐसा भी एक कहा जाता है कि आपको गांव में घुसने नहीं दिया जाता है। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी ने कहा कि हर समय लोहारू की जनता के बीच रहता है दलाल। पानी की बात करें, मुआवजे की बात करें, या फिर लोहारू क्षेत्र के अंदर जो हॉर्टिकल्चर है, गिगनाऊ का भी जिक्र किया उन्होंने। बागवानी सेंटर जो है गिगनाऊ के अंदर बनाया है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर गोकुलपुरा के अंदर बन रहे जो एचए यूनिवर्सिटी का सेंटर है, अलग अलग सेंटर्स की बात की उन्होंने कि लोहारू के अंदर इतना काम जो है जयप्रकाश दलाल ने किया है, इससे पहले कभी भी किसी भी विधायक ने किया हो, तो ये जनता मानती है। आने वाले समय के अंदर जयप्रकाश दलाल जी भारी मतों से विजयी होंगे। इस प्रकार का जिक्र भी करते हुए कि पहले 75 पार का नारा देती थी और अब 70 पार का नारा जो है वो कांग्रेस भी सरकार दे रही है। इस बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि कुछ भी कहें, कोई कुछ कहते हुए, लेकिन तीसरी बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। हर समय जनता के बीच में जनता का दरबार लगाने वाले जयप्रकाश दलाल जी ने लोगों के बीच में रहते हुए कहा कि लोहारू के अंदर पानी की बड़ी एक मुख्य समस्या होती थी। जो लोगों के नहरें जो हैं सालों तक सूखी पड़ी रहती थी,
बंसीलाल जी का भी जिक्र करते हुए कहा कि बंसीलाल जी एक लौह पुरुष हैं, जो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है, उस समय मैंने काम किया है, लेकिन उस समय से यहां निकल करके जो मैंने काम किया है, पहले मेरे पास कृषि विभाग था, कृषि विभाग होते हुए भी मैंने लोगों के बीच में कृषि के क्षेत्र के अंदर जो अनेकों कार्य यहाँ पे किया है। लेकिन वित्त विभाग अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक विभाग के पैसे जो है यहीं से जाते हैं। प्रश्न पूछते पर कि क्या वित्त मंत्री या कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी की इस मंत्री विभाग के अंदर ज्यादा पैठ है? उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि हर एक मंत्री अपने आप में एक कार्यशैली अच्छी होनी चाहिए। जो व्यक्ति कार्यशैली अच्छी करता है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लेकिन सभी मंत्री पद जो होते हैं, उन सभी मंत्रियों की पावर जो होती है, वो बिल्कुल अलग नहीं होती है, बराबर होती है। कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री पद में रहता है और वो अपने क्षेत्र के अंदर कार्य करवाता है, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। मनोहर लाल जी का जिक्र करते हुए कहा कि मनोहर लाल जी ने एक टेक्नोलॉजी बेस पर काम किया है। मनोहर लाल जी अपने आप में एक कुशल नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। 9 साल, साढ़े 9 साल जो उन्होंने हरियाणा की जनता को दिए हैं, वो पहले के लाल, चाहे भजन लाल जी की बात करें, बंसीलाल जी की बात करें या देवीलाल जी की बात करें, उनसे परे मनोहर लाल जी ने जो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हरियाणा के अंदर काम किया है, इन सब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी जी और मनोहर लाल खट्टर जी के बीच में रात दिन का अंतर है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी जिस प्रकार टेक्नोलॉजी बेस पे काम किया करते थे, कोरोना समय के अंदर लोगों से मिल नहीं पाते थे, लेकिन नायब सिंह सैनी जी लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, एक एक व्यक्ति से वन टू वन मिल रहे हैं, धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो हर एक व्यक्ति से मिलना जुलना जो है वो पसंद करते हैं। पहले के नेताओं के बारे में भी जिक्र किया कि कोई भी नेता होते थे, वो सिर्फ अपनी एक राजनीति किया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास जो है एक नारा लेकर के चल रही है, उसी के बेस के ऊपर उन्होंने कार्य किया है। लोहारू के अंदर जिस प्रकार के जो कार्य हुए हैं, उनका हवाला देते हुए कहा कि आज बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर जयप्रकाश दलाल जी का नाम है। लोहारू की जनता जो है वो दोबारा से उनको एक बड़े मार्जिन से जिताएगी। लेकिन पीछे के 2 हारों के बारे में भी जिक्र करते हुए कहा कि पहले का समय अलग था और आज का समय अलग है, क्योंकि पहले के समय के अंदर अलग लोगों की रुचि हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में लोगों को पता चला है, 5 साल जब जयप्रकाश दलाल जी लोगों के बीच में रहे हैं, तो उन्होंने कार्य करके दिखाए हैं और लोगों के बीच में एक सच्चे हितैषी के रूप में वहां पे आए हैं। और लोगों का मानना है कि जयप्रकाश दलाल जी एक कड़ा मुकाबला जो है वो देख पाएंगे। उन्होंने ये बात भी मानी है कि कुछ लोग, कुछ संगठन हैं, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़े हों, उनको वो मनाने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो अपने भी विचार भी मानते हैं कि कुछ लोग उनसे भी नाराज चल रहे हैं। धर्मवीर जी से नाराज थे ही, क्योंकि बहुत सारे संगठनों ने मिल करके जो है उनका साथ, जो बहुत सारे संगठन थे, उनका विपक्ष वालों ने फायदा उठाया और भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला ना करते हुए उन लोगों को बीच में लेकर के जो है मुकाबला किया, लेकिन उस चीज का, मुकाबले का उनको फायदा नहीं मिला। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार तीसरी बार जो है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि पहले के समय के अंदर भी आंदोलन हुआ करते थे, लेकिन आंदोलन का तरीका अलग था, आज का तरीका अलग है। बहुत सारे नेताओं के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरे दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक बंदूक रखकर जो है करने का काम करते हैं, क्योंकि पहले के आंदोलन होते थे, आज के समय के आंदोलन के बहुत फर्क है। क्योंकि आज का जो आंदोलन है, रोड जाम कर देते हैं, टोल टोल प्लाजा को जाम कर देते हैं, जिससे बाधाएं आती हैं, आमजन परेशान होता है। अगर हकें मांगनी है, अगर आंदोलन करना है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को सरकार को मनाने के लिए अपने तौर तरीके जो हैं वो बदलने चाहिए। सरकार के साथ में काम करवाने के लिए व्यक्तियों को आगे आने चाहिए। अगर आप, कोई भी विधायक होता है, कोई भी नेता होता है, उसका रास्ता रोकेंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे, अगर आप रोड जाम करेंगे, तो वो व्यक्ति जो है वो आपकी समस्याएं कैसे सुनेगा? किस प्रकार आप लोगों के बीच में जा सकता है? कैसे आपके मुद्दे उठा सकता है? कैसे आपकी बातें सुन सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल के अंदर एक कुशल नेतृत्व के साथ मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब की बार नायब सिंह सैनी जी के बारे में उन्होंने कहते हुए कहा कि उन्हें सिद्ध करना होगा, जब की बार का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोबारा से सत्ता के अंदर होगी। हर समुदाय का जिक्र करते हुए भी जेपी दलाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समुदाय को लेकर के चलती है। कोई भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। चाहे किसी व्यक्ति के पास 1 वोट हो और चाहे 10 वोट हो, चाहे 50 वोट हो, हम हर व्यक्ति को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम अपना वेलकम करते हैं। अपनी पार्टी के साथ में ज्यादा वोट परसेंटेज होती है, देखिए उनका मान सम्मान ज्यादा होता है, लेकिन एक वोट वाले व्यक्ति को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है।
10, 50, 100 वोट वाले व्यक्ति को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। और पार्टी के साथ में जो व्यक्ति काम करता है, कार्यकर्ता के रूप में, एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, तो उसकी अनदेखी जो है वो नहीं की जाती है। हर समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि जिस समुदाय से वो आते हैं उन्हें नाज है कि वो जिस समुदाय से आते हैं, और उस समुदाय के लोग जो हैं वो उनसे नाराज नहीं है। हर समुदाय को 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलते हैं। और उन्होंने बताया कि जो वोट परसेंटेज पहले था उससे 50% वोट जो है अब की बार इस चुनाव के अंदर जयप्रकाश दलाल जी को मिलने वाला है। तमाम मुद्दे हैं, कार्य हैं जयप्रकाश दलाल जी के, जो इस लोहारू हलके के अंदर लोगों का कहना है, उनका कहना है कि उन्होंने कार्य किए हैं। आपको क्या लगता है कि जयप्रकाश दलाल जी ने लोहारू हलके के अंदर कितना कार्य है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।